हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके यू वर्सेस योर स्पाउस करंट थॉट्स फॉर ईच अदर। आज की इस रीडिंग में मैं देखेंगे कि आपके और उनके एक दूसरे के लिए क्या थॉट्स हैं। ये रीडिंग क्यों आ रही है आपके लिए, कलेक्टिव है ये रीडिंग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, तभी रीडिंग को शुरू करेंगे, क्योंकि तब रीडिंग बहुत अच्छे से आप सबके लिए हो पाएगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। रीडिंग बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनेगा आप सभी जो देख रहे हैं। एक तो ये जो रीडिंग है ना, ज़्यादातर वही लोग हैं जो कि लॉयल कमिटमेंट चाहते हैं और जो जानते हैं कि मतलब लॉयल्टी से कैसे आगे बढ़ना है, या लॉयल्टी आप कैसे रख सकते हैं अपने स्पाउस के साथ। तो ज़्यादातर यही लोग देख रहे हैं जो कि लॉयल हैं और एक लॉयल कमिटमेंट चाहते हैं, एक लॉयल्टी निभाना भी चाहते हैं, ठीक है। तो करंट एनर्जी पहले आपकी देखें और उनकी देखें तो आप दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही है। आपकी अगर देखा जाए, एक कलेक्टिव रीडिंग है, रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है, पहले मैं बता रही हूँ। और होती है तो फिर आगे आप कंटिन्यू करिएगा। पहला तो यही है कि आपकी जो करंट एनर्जी है, ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकले हो, या बहुत बड़ी टेंशन आपकी गई है या जाने वाली है। एक नई शुरुआत आप करने वाले हो आगे, या आपके लिए आगे काफ़ी कुछ नया होने वाला है, ठीक है। बट ये न्यू बिगनिंग या फिर एक नई शुरुआत, ये आसान नहीं थी आपके लिए, या आसान उस मोड़ तक पहुंचना, उस न्यू बिगनिंग, एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू स्टार्ट तक पहुंचना, एक तरीके से कह सकते हैं एक एक अलग ही जोन में पहुंचना आपके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उससे पहले आपने बहुत 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 डिफ़िकल्टीज फेस करी हैं, बहुत चैलेंजेस फेस करे हैं। आप पर एक तरीके से दुखों का कहर भी बरसा है पिछले कुछ सालों में, कह सकते हैं हम, या पिछले कुछ वक्त से। जैसे यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है ऑलमोस्ट 4 इयर्स से, या फिर 2021, फिर 21 नहीं तो फिर 2000 आप ले चलते हो 19 या 18, या फिर 2015 या 14, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से अगर हम देखें कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं डाउनफॉल रही ही है, बट हो सकता है अब आप आगे जब बढ़ेंगे या बढ़ रहे हैं तो एक स्टेबिलिटी की ओर, एक अच्छी डायरेक्शन में, जहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी अपने से मिल सकती है, उस डायरेक्शन में आप हो। ये आपकी करंट एनर्जी, आप बहुत फोकस्ड हो और आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है। आपके स्पाउस की क्या एनर्जी है? आपके स्पाउस जो आपको भी मिले नहीं हैं, आपके मीन्स आपके फ्यूचर स्पाउस,
उनकी करंट एनर्जी भी कुछ ऐसी ही है। वो भी अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो जॉब कर रहे हों या फिर वो बिज़नेस कर रहे हों या फिर वो पढ़ाई कर रहे हों या जो भी कर रहे हों, वो उसमें आगे बढ़ रहे हैं और उनको अच्छा रिज़ल्ट भी मिल रहा है, उनको अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिल रही हैं। आप में से कुछ लोगों के स्पाउस शायद बाहर कहीं बाहर हों, आउट ऑफ कंट्री हों, ठीक है? नहीं तो अपने घर से कहीं दूर गए हों, अपनी ही इंडिया के अंदर या अपनी ही कंट्री के अंदर, ऐसा भी हो सकता है। बट एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में अच्छा खासा। तो वो भी अभी अपनी लाइफ में काफ़ी एक्सप्लोर कर रहे हैं, काफ़ी उनको न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, उनको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और एक तरीके से बिज़ी हैं वो अपनी लाइफ में, ठीक है? अब अगर देखें कि आप दोनों के करंट थॉट्स क्या हैं, ऑलमोस्ट सेम है। जैसे यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आपका थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा है कि बस अब आ जाओ अपना प्रपोज़ल लेकर, या फिर आप वेट में हो कि कब ये 2 परिवार एक होएँ, कब हम दोनों एक होएँ, कब उनका रिश्ता मुझ तक आए, या ये रिश्ते की बात शुरू होए, या ये प्यार की शुरुआत होए उनके साथ। आप एक ऐसी एनर्जी में हो, आप बिल्कुल अपने आप को तैयार कर रहे हो उस मोमेंट के लिए जहाँ ये आपके लिए आपका हाथ मांगने आएंगे। और आपके स्पाउस किस उस थॉट में है, करंट थॉट आपके लिए, वो भी बिल्कुल ये जो कर रहे हैं ना, ये जो वो मेहनत कर रहे हैं, वो कर ही इसलिए रहे हैं कि जब वो आपसे मैरिज करें, जब उनके पास कुछ हो, अगर उनके पास कुछ हुआ तभी तो वो आपको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सकेंगे, आपको निश्चिंत रख सकेंगे। ऑब्वियसली निश्चिंत तो कोई भी नहीं रहता है, बट एक होता है ना कि हाँ कुछ है। तो ये कह सकते हैं कि वो जो भी मेहनत कर रहे हैं कहीं न कहीं वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो आपके काबिल हो जाएँ, ठीक है? हर तरीके से काबिल हो जाएँ। प्यार से भी, पैसे से भी, नाम से भी, हर तरीके से ना वो काबिल हो जाएँ आपके। तब जब वो आपका रिश्ता आपका हाथ माँगने आएँगे रिश्ते के लिए, तो फिर कोई ना गुंजाइश नहीं बचेगी किसी के ना करने की, सब हाँ ही करेंगे। क्योंकि वो हाँ ही सुनना चाहते हैं और हो सकता है पहली बार में हाँ सुनना चाहते हो, ठीक है? तो उनका करंट थॉट भी कुछ ऐसा ही है। वो भी दिन रात अपने शादी के सपने देखते हैं, कई बार सोचते हैं कि कैसे डेकोरेशन कराएँगे और कहाँ से रिश्ता मुझे आएगा, कहाँ की लड़की होगी, कहाँ का लड़का होगा, ठीक है? और शादी के बाद हम जैसे होता है ना कि अगर उनका जॉब ऐसा कुछ हुआ जिसमें ट्रांसफ़र्स होती रहती हैं, आप कुछ साल यहाँ हो तो कुछ साल वहाँ हो, तो हम दोनों साथ-साथ कैसे रहेंगे ऐसे, है ना? तो एक एडवेंचर भी होगा लेकिन एक्साइटमेंट भी होगी, है ना थोड़ा-सा? तो ये सोचते हैं वो, उनका ये करंट थॉट है। अब ये रीडिंग आपके लिए आ क्यों रही है? ये रीडिंग आ इसलिए रही है कि आपको ना एक सही वो डायरेक्शन दिखाने के लिए कि आप जो अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हो वो करते रहो, और आगे जाकर आप एक बहुत ही हेल्पफुल पर्सनैलिटी बनने वाले हो। आपसे बहुत लोगों को मदद मिलने वाली है और आप आगे जाकर काफ़ी अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से बखूबी निभाने वाले हो। आपको फ़ेम या नेम आपका अच्छा हो सकता है, और ये रीडिंग आ इसलिए रही है कि आपको एक अपने हस्बैंड या वाइफ़ की ओर से वो हक़ मिलेगा, वो एक सिक्योरिटी मिलेगी कि जैसे होता है ना कि आप उनकी पत्नी हो, उनको पता है कि आप उनकी पत्नी हो, तो वो आपकी सुनेंगे, आपकी मानेंगे, आपको समझेंगे। वहीं आपकी वाइफ़ को पता है कि आप उनके पति हो, तो वो आपकी मानेंगी, आपकी सुनेंगी, आपकी समझेंगी, ठीक है? तो एक तरीके से वो हक़ आपको मिलेगा, वो दर्जा आपको मिलेगा अपने स्पाउस की ओर से, अपनी स्पाउस की ओर से, ठीक है? एक एक स्ट्रेंथ यहाँ पर नज़र आ रही है रिश्ते में
कि वो हमेशा आप पे खुला ट्रस्ट करेंगे, ठीक है, ओपन ट्रस्ट करेंगे। वो आपको हमेशा शाइन करते देखना चाहेंगे और एक रिस्पेक्ट आपको देंगे, ठीक है। आप जो मेल फीमेल दोनों देख रहे हो, तो आपको अपने हस्बैंड वाइफ की ओर से वो रिस्पेक्ट घर में मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई डिसीज़न लेना हो तो सारे घर वाले या कुछ घर के मेंबर्स दे रहे हैं और सबको बाद में फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। बात चाहे आपकी हो चाहे फिर पूरे परिवार की हो, डिसीज़न सबके साथ ही लिया जाएगा। यह आपके स्पाउस का थॉट प्रोसेस है अभी से ही। आपके स्पाउस की ओर से आपके लिए क्या एक मेन मैसेज है जो सुनना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप थोड़ा सा डरते हो कमिटमेंट से या लॉयल्टी फैक्टर से कि पता नहीं सामने वाला मेरे साथ लॉयल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बस वो इतना कहना आपसे चाहते हैं कि आपको पता है आपके लिए कौन सा पर्सन राइट है, ठीक है। जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन हमारी गट फीलिंग्स, हमें अंदर से आवाज़ आती है कि ये चीज़ सही है और गलत है ना। तो अंदेशा मिलने लग जाता है। आपके स्पाउस आपको ये कह रहे हैं आप आजकल थोड़ा सा परेशान हो रहे हो ये सोचकर कि पता नहीं आगे रिश्ता कैसा मुझे मिलेगा। तो वो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें पता है ऑलरेडी कि तुम्हारे लिए कौन सही है, तो तुम कोई गलत डिसीज़न लोगे नहीं जब तुम्हें पता है तुम्हारे लिए कौन सही है। बट जब तुम्हें पता होते हुए भी ऐसा तुम सोच रहे हो कि तुम्हें पता नहीं है और कोई और तुम्हें डायरेक्शन दिखाए, तो फिर प्रॉब्लम है। जैसे होता है ना कि हमें पता है हमारे लिए क्या सही है बट फिर भी हम बहुत डाउट करते हैं और हम 10 लोगों से पूछ लेते हैं और 10 लोगों के 10 आंसर्स होते हैं और फिर हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना है। तो ऐसा नहीं करना। जिसे आप कुछ मानते हैं आप उनसे कंसल्ट करिए, आप उनसे बात करिए। ये नहीं कि हर जगह या 10 लोगों से 10 आंसर्स पूछ लो और फिर परेशान हो जाओ, ऐसा नहीं। और पहले ना भगवान हमारे अंदर हैं, ठीक है, भगवान हमारे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं और पूरे सर्वव्यापी हैं। तो भगवान अंदर से परमात्मा रूप में हमें अंदेशा देते रहते हैं हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। देन फिर हमारा एक्शन होता है और हम अपने कर्म के फिर वो होते हैं लाइक कि उसे हिंदी में बोलना नहीं आ रहा, इंग्लिश में भी नहीं पता कैसे बोलूँ, लेकिन हाँ एक तरीके से फिर वो हमारे ऊपर हो जाता है कि हमने क्या करा, हमने सही रास्ता चुना या गलत। फिर हम भगवान को या परमात्मा को या किसी दूसरे इंसान को दोष नहीं दे सकते। ये फिर हम पर हो जाता है सब कुछ कि हमें क्या सही करना है या फिर हमें कहाँ जाना है, ठीक है। तो पहला तो हमें खुद ही पता होता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। नहीं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके स्पाउस कह रहे हैं कि अपने अंदर की दिल की आवाज़ को सुनो, ठीक है, आपको शांति मिलेगी। और जस्ट वेट एंड वॉच वाला आपको वो कह रहे हैं कि बस धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। आपके स्पाउस का आपके लिए ये मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि ना वो एक अच्छी रिलीजियस लाइफ या एक स्पिरिचुअल लाइफ। देखो यहाँ पर ना ऐसा मुझे 2 पर्सनैलिटीज़ आ रही हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि एक बहुत ही मतलब सिर्फ मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी जिएं, उन्हें ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा बहुत अगरबत्ती धूप कर दी काम ख़त्म। और कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जिनका पूर्ण विश्वास है भगवान पर और वो चाहते हैं कि शादी के बाद भी उनकी स्पिरिचुअलिटी में उनकी ग्रोथ होए, ठीक है। तो 2 तरीके के यहाँ पर लोग आ रहे हैं और ये आपका ही चॉइस है कि आपको आगे कैसे अपने मैरिज लाइफ में किन किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी है।
क्योंकि मैं तो कई बार बता चुकी हूँ कि स्पिरिचुअलिटी तो आपकी हर समय चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है, ठीक है। हमें शुरुआत से ही, यंग एज से ही हमें भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि तब हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बुढ़ापे में ऐसा कुछ नहीं कर सकते, और बुढ़ापा तो बिल्कुल डेथ के नज़दीक होता है। तो तब क्या आप भगवान का नाम लोगे, तब भगवान को क्या प्रसन्न करोगे, जब आप यंग एज में कर सकते हो। बजाय कि यंग एज में और लोगों को प्रसन्न करने के अलावा आप अगर भगवान को प्रसन्न करोगे तो और सारे काम अपने आप बनते जाएंगे, और सब जिसको प्रसन्न होना हो वो भी होता जाएगा। ठीक है, तो एक जस्ट एक एडवाइस है जिसे आप फॉलो कर भी सकते हो, तो आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे 2 तरीके के लोग नज़र आ रहे हैं, ओके। तो अब ये आप लोगों को भी डिपेंड करता है कि कर्म करने के साथ साथ भक्ति करनी है या फिर आपको कैसे ज़िंदगी जीनी है। बट आपके स्पाउस, जो ज़्यादातर लोगों के स्पाउस है ना, वो ये चाहते हैं कि एक रिलीजियस लाइफ हो, एक स्पिरिचुअल लाइफ हो आपके साथ। कहीं ना कहीं काम तो करना है, लेकिन जैसे यहाँ पे द हाई प्रीस्ट का कार्ड है, तो वो आपके साथ मतलब रिलीजियस चीज़ों में लगे रहा करते होंगे। कभी दान पुण्य करते होंगे, आपके साथ करा करेंगे, कभी पूजा, है ना, पूजा, या फिर कोई पूजा रखवा ली घर में ऐसा, या फिर कहीं यात्रा पे चले गए। तो ये सब चीज़ें ना आप लोग करते रहोगे, तो ये अच्छा है, ठीक है। और भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए जैसा भी हो सके। लास्ट हम देख लेते हैं, बहुत प्यारी रीडिंग आ रही है आप लोगों के लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पास कह रहे हैं बस वो तो भगते हुए आ जाएं आपके पास, वो तो जल्दी से आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि वो आपके बारे में नहीं सोचते, वो आपके बारे में सोचते हैं, तभी वो चाह रहे हैं कि बस जल्दी से ना कुछ बनकर आ जाएं आपके पास, बस जल्दी से, कि आपको भी ना 1 सेकंड ना लगे ये सोचने के लिए कि पता नहीं मेरी लाइफ इसके साथ स्टेबल होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो वो तो बस आपके लिए रिश्ता लेकर आना ही चाहते हैं, वो तो आपके साथ अपना रिश्ता बनाना ही चाहते हैं, बांधना ही चाहते हैं। उनके दिल में तो आप ही का रिश्ता बसा है। बस अभी थोड़ा वक्त शायद और है, शायद अभी कुदरत को मंजूर नहीं, लेकिन जब मंजूर होगा तो देखना, वो कह रहे हैं कि रास्ते अपने आप बनते जाएंगे, और ना जाने किस रास्ते पे हम दोनों मिल पड़े एक दूसरे से। तो बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है यहाँ पर, बहुत प्यारी रीडिंग है ये। कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं। एक मून आया है यहाँ पर, तो आपको शायद गुड नाइट विश कर रहे हैं, स्वीट ड्रीम्स विश कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन यू एंड मी, तो हाँ कुछ तो है। 1 डे देयर विल बी नो डिस्टेंस बिटवीन यू एंड मी, तो हाँ एक डिस्टेंस तो अभी यहाँ पे बताया ही था, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा भी होगा जब कोई डिस्टेंस नहीं होगा आप दोनों के बीच, ठीक है। और आई वॉन्ट लीव यू टुडे फ्रॉम माई आर्म्स, तो अगर आप आज उनके पास होते तो आज वो आपको गले लगाए रखते, आपको छोड़ते नहीं। टू फॉर एवर दैट इज़ माई जर्नी विद यू, तो आप दोनों आगे हमेशा के लिए, ये उनकी जर्नी का लक्ष्य है आपके साथ, कि हमेशा फॉर एवर। फ्रीडम एंड अबंडेंस, तो फ्रीडम और अबंडेंस होगी आपकी उनके साथ, अपने स्पाउस के साथ, ठीक है। लास्ट 1-2 मैसेज हम और देख लेते हैं। बस एक एक दिन काट रहा हूँ तेरे इंतज़ार में, तो ये चीज़ तो पहले ही आ चुकी थी, कई बार उन्होंने यहाँ पर बोली है आपको, ठीक है। और लास्ट ये आपको अपना प्यार वो ऑफ़र कर रहे हैं। तो बहुत प्यारी रीडिंग आई है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।